लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जब गिरावट का दौर चल रहा है, तो ऐसे टाइम में ज़्यादातर लोग एसआईपी रोक देंगे और गिरने देते हैं, ऑर्गन तब डालेंगे। सेम गोज टू स्टॉक्स ऑल्सो। हाँ। ज्यादातर लोग एसआईपी तभी रोकते हैं जब हुँ, बे मार्केट आती है। और अभी बिटकॉइन के अंदर तो लोग ये बोलने लगते हैं, देखा ये खत्म होना था ना, बिटकॉइन इज डेड। सो एक हुँ, वेबसाइट है सागर भाई, दैट वेबसाइट ट्रैक्स के बिटकॉइन को 500 बार मेन हुँ, स्ट्रीम मीडिया के अंदर क्लियरली अनाउंस कर दिया गया है कि ये डेड। डेड है, एंड वो हुँ, कीप्स कमिंग बैक। हुँ, सो दिस एसेट क्लास कीप्स कमिंग बैक। हुँ, ठीक है। और मेरा आपको ये कहने का वो है कि ज्यादातर लोग बिटकॉइन के अंदर सारे अपने, अगर हाँ गलतियां इसमें क्या क्या है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोमो में आके लोन लेते हैं। हुँ, मैंने भी करी थी वो गलती, लोन लेके पैसा डाल दिया। ठीक है, पहली गलती। दूसरी चीज, अ, अपनी म्यूचुअल फंड को तोड़ के वहां से पैसा लेके बिटकॉइन में डाल दिया। बिटकॉइन में डाल दिया। हुँ, मेजर गलती, ये भी बहुत लोग करते हैं। हुँ, तीसरी चीज, कहीं और एसआईपी चल रही थी, उस एसआईपी को बंद करके बिटकॉइन में एसआईपी को डाइवर्ट कर दिया। हुँ, एक और गलती, कुछ लोग बिटकॉइन के अंदर पैसा डाल के उसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, फ्यूचर्स हुँ, या क्रिप्टो में ओवरऑल पैसा डाल के फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब बाय द वे, मतलब। हुँ, और ये फ्यूचर्स में ऑप्शंस में कोई नहीं जीत पाया, तो क्रिप्टो तो हाईली अनरेगुलेटेड है। हुँ, यहाँ पे खेला कब हो जाता है, कौन सी एक्सचेंजेस पे क्या हो जाता है, कब कैसी चीज हो जाती है, बिकॉज आप रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर पैसा लूज कर रहे हो, तो हुँ। सोचो अनरेगुलेटेड में आप पैसा बनाते तो हो, बट खोते भी घंटों के अंदर हो। मतलब आप खेलने जाते हो लेकिन आपके साथ खेल हो जाता है। खेल हो जाता है हुँ, क्योंकि अनरेगुलेटेड है कई एक्सचेंजेस। तो हुँ, आपने ये बोल भी दिया कि एक्सचेंज ने मैनिपुलेशन करी है, हु इज गोना चेक इट, हुँ। हु इज गोना चेक इट, उसके ऊपर तो कोई है नहीं। राइट। सो हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है, उसी टाइम कुछ एक्सचेंज बड़ी बड़ी, छोटी हुँ, छोड़ दीजिए, काम हुँ, करना बंद कर देती हैं, हुँ, ग्लिच आ जाता है। हुँ, अभी 10 अक्टूबर 2025 को बहुत बड़े काले दिन के रूप में क्रिप्टो में याद रहेगा कि 10 अक्टूबर को इतना बड़ा क्रैश हुआ था क्रिप्टो के अंदर, $20 बिलियन वाइप आउट हो गया था। हुँ, एंड बहुत लोगों ने पैसा खोया उसमें। और वो खोया किसने, जिसने फ्यूचर्स ट्रेड में था, क्योंकि उसमें कई एक्सचेंजेस पे कुछ ऐसे ग्लिचेस आए। लिक्विडेट हो गए सारे। एक आदमी, मतलब लिटरली, आई कैन जस्ट टेल यू द नंबर्स, हुँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक्स में हो, हुँ, चाहे वो क्रिप्टो में हो, स्टेडली। हुँ, अब कुछ होंगे इसके भी फेवर में लोग कि यार भाई, हमने तो असली वेल्थ वहीं बनाई है। भाई, हुँ, तुमने कभी ये देखा है वो बनाने वाले वेल्थ, क्योंकि टर्मिनल देखें कितने होते हैं उनके सामने, हुँ। और वो सुबह से शाम तक एक डेडिकेटेड उसको रिचुअल की तरह जीते हैं, और दे आर और वही प्रोफेशनल्स। उनका हाँ, बिजनेस हाँ, होता है। हाँ। आप उनके दम पे, आप कह रहे हो मैं नौकरी करता हूं, कोई कह रहा है मैं सुबह को जाता हूं दुकान पे, शाम को आता हूं। हुँ, पूरे दिन में 1 घंटे का समय निकालते हो, हाउ यू थिंक उस 1 घंटे में यू आर गोइंग टू मेक मनी? हुँ, So हुँ, if you want to really include it as an asset class, it is a growing asset class. हुँ, Exponential return दी है बिटकॉइन ने compared to all the other asset classes. हुँ। ठीक है। और न्यू एसेट क्लास है, इमर्जिंग एसेट क्लास है, ग्लोबल एसेट क्लास है, 24/7 लिक्विडिटी है, फास्टेस्ट 24/7 है, ग्रोइंग एसेट फास्टेस्ट क्लास है। ग्रोइंग एसेट क्लास हुँ, है। अगर आप इसका कंपैरिजन आज 1-2 दिन में, 1-2 सालों में नहीं करेंगे, आप इसको अगर 10 साल के पर्सपेक्टिव में गोल्ड से या किसी भी एसेट क्लास से आप देखोगे, तो हुँ, हाईली इसका एक रिटर्न है। और प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस बढ़ रही है। हुँ, जो दुनिया भर के, अगर जो यूएस सबसे बड़ी हुँ, अगर आप मार्केट मानते हो, और ऑब्वियसली है, इसमें कोई डाउट हुँ, नहीं है, पूरे दुनिया में ग्लोबल रिजर्व करेंसी जिस देश की है, हुँ, उस देश का प्रेसिडेंट जो है वो उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की बात कर रहा है। हुँ, इसके अराउंड रेगुलेशंस क्लियर हो रही हैं, इसके अराउंड इंस्टीट्यूशंस कंफर्टेबल हो रहे हैं। ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस जो इसके अंदर ईटीएफ ले आए हैं, हुँ, पूरी दुनिया में, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क भूटान है, वो इसको बाय कर रहा है। एल सल्वाडोर हो गया, पूरी दुनिया में इस पे चर्चा का विषय इस टाइम ये बना हुआ है, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इस एसेट क्लास में अगर इसको जगह देते हो थोड़ी सी, हुँ, जरूरी नहीं है, बट मैं कहता हूं कि अगर एक ऑप्शन अवेलेबल है, एंड विच इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई इलीगल है। हुँ, देयर आर एक्सचेंजेस जो कि यूनिकॉर्न बन गई हैं। हुँ। इस इंडस्ट्री ने 2 यूनिकॉर्न दिए हैं हाँ, इंडिया हाँ, को, हाँ। हुँ, मतलब कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स आर हुँ, लाइक यूनिकॉर्न्स बन गई हैं। हुँ, तो जिस इंडस्ट्री से यूनिकॉर्न आ रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में यूजर बेस जो है वो करोड़ों में है, हुँ, ठीक है, तो ऐसी, और चेन एनालिसिस कहती है कि इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन हुँ, टर्म्स ऑफ ग्रोथ। हुँ, तो उस एसेट क्लास में आपको
डरना इस बात से चाहिए कि अपने आप का कितना कंट्रोल है, क्योंकि आज होता यह है कि आप बिटकॉइन में एंट्री लेते हो, यही होता है सबके साथ। आने के बाद वो कहते हैं यार खुशी नहीं मिल रही है, ये 50% ही तो ग्रो किया है। अच्छा, जो एफडी में 7% पे खुश था वो बिटकॉइन की 50% से खुश नहीं होता है। कहता है मुझे कुछ और चाहिए, जो दिन का मुझे कुछ जुगाड़ हो जाए मेरा। फिर वो मीम कॉइन, फिर वो बिटकॉइन को बेचता है, फिर वो जाता है डिफरेंट कॉइन्स में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बाकी इसमें टेक है वो कुछ अंडर प्ले, उस पर भी हम बात करेंगे कि वेब3 क्या है। बट जब वो 1.2 1.5 मिलियन टोकन्स में से राइट टोकन ढूंढने निकलता है, बस वही गड़बड़ हो जाती है।